परम प्रेम में शशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शशि बड़मा, परम पूज्यपाद शशि बड़दा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शशि दादा के श्री चरणों मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों और हमारे अधर्यु दादा, जाजक दादा, सभी को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग कई परिवारों की तरफ से हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से आप सभी के जीवन की मंगल की कामना करते हैं। अभी आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी, थोड़ी सी हम भी ठाकुर जी की ही बात हम लोग करते हैं, तो उसी में से जो दिमाग में आएगा वो बोला जाएगा। ठाकुर जी ने कहा है कि आप सभी अवस्था में उनकी ही मंगल की इच्छा समझने की चेष्टा करिए। लेकिन ये किसके लिए कहा है? हम हर अवस्था में उनकी मंगल की इच्छा की चेष्टा कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है उनकी मंगल से हो रहा है, लेकिन ये बात उसके लिए लागू हो रहा है जो मंगल का काम कर रहा है। हम गलत काम करेंगे और सोचेंगे कि ठाकुर जी का मंगल हो रहा है, बिल्कुल गलत बात है। हम यदि अच्छा कर रहे हैं उसमें आपका मंगल का इच्छा छुपा हुआ है। हम ठाकुर जी की बातों को मान के चल रहे हैं, हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, हम समाज का कल्याण करने में योगदान दे रहे हैं, उसमें कोई व्यवधान आ रहा है तो वो उसमें आपकी मंगल की इच्छा है। आप जाजन करने जा रहे हैं, आप किसी के घर जा रहे हैं, हम गुरु भाई को ठाकुर जी की आज बात बताएंगे, और रास्ते में गए आपको एक ईंटा मिला, उसमें ठोकर लग गया, बड़ा तेज, पैर का नाखून भी निकल गया, तो आप कहोगे यार तो जा रहे थे गुरु जी का जाजन करने और आज पैर का नाखून भी निकल गया। नहीं, ये मंगल की बात है। उसमें हमारे प्रधान आचार्य देव जी से पूछा गया तो बोले उसको चोट लग गया पैर में, तो बोले हाँ तो ठीक तो हुआ, उसकी कुंडली जाके दिखाओ, उसका पैर ही कटने वाला था आज, तो उसका मंगल था ना, इसलिए चोट लग के रह गया, होगा तो जरूर। लेकिन कैसे होगा ये आपको हमको थोड़ी पता है। आज मैं एक अपनी घटना बता देता हूं कि कैसे मंगल हो गया। ये आदमी कुछ जानता नहीं है, तो मैं बहुत ही अद्भुत घटना बताता हूं अपने जीवन की। मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूं, वहीं से मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स और पीएचडी, करीब 10 साल मैं उस यूनिवर्सिटी में पढ़ा। और ऐसा नहीं है, मैंने उस यूनिवर्सिटी में मैं टॉप किया, यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा एक गोल्ड मेडल भी दिया। उसका मैं बात बताऊं आपको कि वो गोल्ड मेडल कैसे मिल गया। हाँ, बीएफए में भी मैंने टॉप किया, वहाँ भी उसमें भी गोल्ड मेडल मिला था। लेकिन जब मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स होता है ना, तो उसमें बच्चे क्या करते हैं कि 2 प्रोफेसर मेरे यहाँ थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 प्रोफेसर थे हमारी फैकल्टी में। तो 2 साल एक डीन होते थे और 2 साल एक डीन होते थे, लेकिन दोनों डीन के बीच ऐसे रहता था कांटे का टक्कर। ये डीन बनेगा तो उसका स्टूडेंट टॉप करेगा और ये डीन बनेगा तो उसका स्टूडेंट टॉप करेगा। तो जब हमने बीएफए किया तो एमएफए में एंट्रेंस टेस्ट दिया, हो गया, एडमिशन हो गया। 2 डीन थे, हम लोग 12 स्टूडेंट थे फाइन आर्ट्स में, लड़का लड़की मिला के सब। कमर्शियल आर्ट में अप्लाइड आर्ट था ना, ब्रांचेज अलग अलग होती हैं, कोई मूर्ति कला सीखता है, कोई पेंटिंग, तो हम लोग अप्लाइड आर्ट पढ़ते थे जो एडवर्टाइजिंग फील्ड होता है, एडवर्टाइजिंग से संबंधित सारा था, कैंपेन प्लानिंग जिसमें होती है, कोई प्रोडक्ट बेचना है, लॉन्च करना है, एडवर्टाइजिंग का सारा कुछ उसमें। तो 2 प्रोफेसर थे, तो एक प्रोफेसर थे गुजरात के, एक थे दिल्ली के। सारे जो है अब लास्ट में जो हम जिनके अंडर में गए उनका ख़त्म हो गया था ना, 2 साल बाकी था, 58 साल के हो गए थे, तो वो प्रोफेसर से हट गए थे और जो दूसरे थे वो बन गए थे। सारे बच्चे 11 के 11 उनके अंडर में चले गए कि अब तो ये डीन रहेंगे नहीं, ये डीन है तो इन्हीं के अंडर में चले जाते हैं। मेरे विचार में क्या आया, हम कहे कि नहीं ये तो सर दिल्ली के हैं, काम बहुत बढ़िया जानते हैं और हमको नंबर से नहीं मतलब है, कहीं
सर का अप्रोच हो जाए, काम हम सिखा देंगे तो कहीं बेंगलोर में, दिल्ली में, बम्बई में कहीं अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में सर्विस मिल जाएगा। तो हम सर के पास गए, हम कहे सर हम आपके अंडर में सब रहेंगे। तो बोले कि सुन लो सुनील, ऐसा है कि ये इसमें से तो सब कोई टॉप करेगा नहीं, तुम टॉप अप नहीं करोगे, हाँ काम हम सिखा देंगे। हम बोले सर अकेले रहेंगे आपके साथ। बोले चलो ठीक है। उनके अंडर में हम हो गए प्रोफेसर पम्मी लाल। देखिए कैसे भाग्य करवट बदलता है, आप विश्वास नहीं करेंगे कि हर अवस्था में राजी रहो और आपका मंगल होना है तो जरूर होगा। तो फर्स्ट ईयर में मैंने काम किया रोड एक्सीडेंट दिल्ली के ऊपर। मैं दिल्ली गया, सारा रिसर्च किया और मेरी कैंपेन बनी पूरी की पूरी, पोस्टर डिजाइनिंग, लिफलेट, प्रेस ऐड, मैगजीन ऐड, ये वो सारा मैंने शो किया। ऐसे जैसे सर बोलते रहे मैं वैसे रोड एक्सीडेंट के ऊपर काम किया पूरा का पूरा। और फर्स्ट ईयर में उनके अंडर में भी जो बच्चे थे वो भी काम किए। तो सारे जब किए तो उन्होंने जो एग्जामिनर तो वही बुलाएंगे, वो ना जो डीन हैं, जो हेड हैं, वही बुलाए। फर्स्ट ईयर में एक लड़का टॉप किया, लेकिन MFA होता है 2 साल का, 1 साल साइन डाई हो गया तो 3 साल हो गया, लेकिन वो फाइनल ईयर और दोनों को जोड़ के होगा कौन टॉप करेगा। सेकेंड ईयर आया, सेकेंड ईयर में मैंने लिया कोरियर सर्विस। तो कोरियर के ऊपर मैंने काम किया, कोरियर पे काम किया, सर के साथ करते रहे अपना। हाँ, और उस यूनिवर्सिटी में उस समय उन्हीं के पास एक कार थी, मारुति 800। उन्हीं की कार में मैं बैठता था, हम दोनों लोग घूमते थे। और फिर सर अपने डिपार्टमेंट में ले जाते थे, रुको हम चाय बनाते हैं, तुमको पिलाते हैं। हम कहा सर बनाओ। फिर 6 महीना रह गया, अब फाइनल एग्ज़ाम आ गया। अरे भगवान की कृपा होती है, या ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसको यदि देखा जाए कि कैसे मंगल होता है। तो वो जो दूसरे प्रोफेसर थे उनको ना कुछ सर में दर्द हुआ, लोग ले गए भर्ती कराए तो उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो ब्रेन ट्यूमर हो गया, पूरा जो है भर्ती रहे बहुत दिन और कॉलेज आना, यूनिवर्सिटी आना बंद हो गया। तो पूरा अब क्या हो गया समझ में नहीं आया। लेकिन जब एग्ज़ाम हुआ तो एग्ज़ाम में उनको हम देखे बाद में कि उनको कुर्सी पे लोग लाए और ऐसे बैठे थे, पूरा बाल ओल जो है ख़त्म हो गया था, सारा कुछ जैसे भी हो। तो 6 महीना जब बचा था, बहुत बीमार थे। तो हमारे VC महोदय, वाइस चांसलर ने कहा कि भाई अब इनसे काम तो हो नहीं रहा है, तो ऐसा है कि जो सेकेंड वाले प्रोफेसर हैं उनको डीन बना दीजिए, कार्यभार वो देखेंगे, हेड भी वही रहेंगे। अब प्रोफेसर पम्मी लाल डीन बन गए, हेड बन गए। एक दिन अपने बंगले पे बुलाए, बोले तुम आओ मेरे पास। गए, यार तेरा भाग्य बड़ा बढ़िया है यार। हम कहे क्या हुआ सर? यार तेरे भाग्य से मैं डीन बन गया यार, तो अब तो तेरे को कोई टॉप करने से रोक ही नहीं सकता है। हम कहे ऐसा क्या हो गया सर? बोले अब 6 महीने के लिए तो मैं ही डीन हूँ और मैं ही हेड हूँ, समझ लो कि क्या होगा। जो भी बाहर का एग्जामिनर आएगा ना एक्सटर्नल, वो मैं ही बुलाऊंगा। और बेंगलोर से आएगा मेरा दोस्त, वही हुआ। आए, यूनिवर्सिटी टॉप किए हम, बाद में इतना बड़ा एक गोल्ड मेडल मिला, वाह भाई वाह। उसके बाद PhD होता ही नहीं था। देखिए उस यूनिवर्सिटी में ये लोग हमारे जो है ना प्रोफेसर लोग डिप्लोमा होल्डर थे। तो हम कहे सर हम PhD नहीं करेंगे तो आगे पढ़ाएगा कौन? बोले हाँ यार तुमको PhD कराया जाएगा ना, तभी ना आगे हम लोगों का भी प्रमोशन होगा। तो मैंने पहला वहाँ से PhD किया। वाइस चांसलर ने बोला भाई इनको PhD कराइए आप लोग, नहीं तो आगे कैसे आगे लड़का सब करे पढ़ेगा। तो हर अवस्था में राजी रहिए और देखिए आपका कैसे मंगल हो जाता है। ये हम लोग सोच नहीं सकते हैं ठाकुर जी कैसे मंगल करते हैं। लेकिन हाँ, हम सत्य के मार्ग पे चलेंगे तब ये होगा, झूठ के मार्ग पे चलेंगे तो नहीं होगा। बस इतना कह के हम जो है अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गुरु।